द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विथ HNO3 प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज। तो गैलेना जो है वो क्या होता है ये पता होना चाहिए। लीड सल्फाइड का कॉमन नेम होता है गैलेना। तो ये और जो इन सब का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रिएक्शन अगर HNO3 के साथ होगा तो क्या होगा ये हम थोड़ा देखेंगे। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये फेमस है। और PBS में सल्फर जो -2 में जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सबसे पहले लीड का नाइट्रेट तो यहाँ पे बन सकता है, लीड नाइट्रेट भी इस रिएक्शन में बन जाएगा। सल्फर -2 में जो उसका ऑक्सीडेशन होकर सल्फर 0 में आ जाएगा, सल्फर प्रेसिपिटेट होगा प्लस। तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है HNO3, और उसमें भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो वो +5 में है। तो नाइट्रोजन सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो वो +5 से +2 में आ जाता है, तो NO गैस फॉर्म होता है, NO गैस फॉर्म होगा और साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। तो ये पूरा रिएक्शन है, इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा है कि प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज, तो गैस जिसके बारे में बात हो रहा है ये है NO गैस। तो ये पैरामैग्नेटिक है क्या, ये हम चेक करेंगे। तो NO जो वो पैरामैग्नेटिक होगा 100%, क्योंकि NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NO में हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पैरामैग्नेटिक तो है। बेंट इन ज्योमेट्री, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये बेंट तो हो ही नहीं सकता है। बेंट होने के लिए 3 एटम तो होने चाहिए। जैसे H2O का स्ट्रक्चर बेंट होता है, इसमें 3 एटम तो होने चाहिए, तब ऐसा कुछ एंगल फॉर्म होगा। सिर्फ 2 एटम का जो है बेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। एसिडिक ऑक्साइड, तो ये एसिडिक भी नहीं होता है। NOJ वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर में +2 में। तो ये याद रखने का चीज़ है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं फिर भी न्यूट्रल होते हैं, जैसे NO है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है या N2O है। तो ये तीनों जो वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक नहीं है। कलरलेस, तो ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक और कलरलेस है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे A एंड D। तो AD इस क्वेश्चन का आंसर होगा।